नमस्ते। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे विद्यापति के पद। पाठ संख्या है 9 और इसमें हम 3 पद पढ़ेंगे जो विद्यापति की रचना पदावली से लिए गए हैं। प्रथम पद में कवि ने नायिका राधा की विरह भरी दयनीय दशा को व्यक्त किया है। श्री कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, इसलिए राधा विरह वेदना में डूबी हुई है। के पतिया ले जायत रे मोरा पियतम पास। पतिया का अर्थ है पत्र, चिट्ठी। पियतम का अर्थ है प्रिय। श्री कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं। सावन का महीना राधा की विरह व्यथा को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। राधा अपनी व्यथा श्री कृष्ण तक कैसे भेजे, क्योंकि कोई पत्र ले जाने वाला नहीं है। इसलिए वह राधा कहती है, हे सखी, मेरे प्रियतम के पास कौन मेरा पत्र ले जाएगा। पत्र जिसमें राधा ने अपनी वेदना का जिक्र किया है। हिये नहीं सह असह दुख रे भेल सावन मास। हिये का अर्थ है हृदय, सह का अर्थ है सहना, असह का अर्थ है असह्य, सावन मास का अर्थ है सावन का महीना। राधा कहती है, इस सावन के महीने में मेरा हृदय असह्य दुख को सहन नहीं कर पा रहा है। राधा को दुख किस बात का है? क्योंकि श्री कृष्ण राधा को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, वह अकेली हो गई है, इसलिए वह दुखी है और इस असह्य दुख को सहन नहीं कर पा रही है। एकसरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। एकसरी का अर्थ है अकेली, पिया बिनु पिया के बिना। राधा कहती है कि प्रियतम के बिना महल में अकेली मुझसे रहा नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। अनकर अन्य, पतियाए विश्वास करना। राधा कहती है अपनी सखी से, हे सखी, दूसरे के कठोर दुख का इस संसार में कौन विश्वास कर सकता है। यानी इस संसार में दूसरे के कठोर दुख या गहन दुख या दुख की गहराई को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं सकता है। मोर मन हरि हर लय गेल रे अपनो मन गेल। हरि श्री कृष्ण, हर हरण करना, गेल साथ। कहती है, श्री कृष्ण मेरे मन को हर कर ले गए और उनका मन भी उनके साथ चला गया। अर्थात श्री कृष्ण का ध्यान अब मेरी ओर नहीं रहा। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। तेजी का अर्थ है त्याग कर, मधुपुर मथुरा के लिए कहा गया है। अपजस का अर्थ है अपयश, दूसरे शब्दों में बदनामी। वे गोकुल को त्याग कर मथुरा में बसने लगे हैं और उन्होंने अपयश ले लिया है। अर्थात वे गोकुल छोड़कर मथुरा में बसने लगे हैं, लौटकर आने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिस कारण उनकी बदनामी हो रही है। विद्यापति कवि गावोल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि कहते हैं, अच्छा, धनी का अर्थ है नायिका, धरु का अर्थ है धारण करना, आस का अर्थ है आशा। कवि विद्यापति कहते हैं, हे नायिका, तू मन में प्रिय के आने की आशा रखते हुए धैर्य धारण करो। आवत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। मन भावन, मन को अच्छा लगने वाला, कार्तिक मास, कार्तिक का महीना। विद्यापति कहते हैं, तेरा मन भावन प्रियतम
इसी कार्तिक मास में आएगा। विद्यापति कहते हैं कि हे नायिका, तू मन में प्रिय के आने की आशा रखते हुए धैर्य धारण करो, क्योंकि तेरा मन भावन प्रियतम इसी कार्तिक महीने में आएगा। प्रथम पद का विशेष है। इस पद में नायिका की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। भाषा मैथिली है, छंद पद्य है, तुकांत कविता है, अनुप्रास अलंकार की छटा है पूरे पद में, और वियोग श्रृंगार रस है। दूसरे पद का प्रसंग इस प्रकार होगा। इस पद में कवि ने नायिका राधा और उसकी सखियों के बीच हुई वार्तालाप और राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। सखी है कि पुछसी अनुभव मोय, कि पुछसी का अर्थ है क्या पूछती हो, मोय का अर्थ है मुझसे। नायिका और नायक यानी श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से लंबे समय से प्रेम करते हैं। उनके इस प्रेम को राधा की सखी जानती है और वह अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए राधा से इसका अनुभव पूछती है। तब राधा अपनी सखी को अनुभव बताती है और कहती है, हे सखी, श्री कृष्ण के प्रति मेरे प्रेम अनुभव के बारे में तुम मुझसे क्या पूछती हो। सेह पीरीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए। सेह का अर्थ है उस, पीरीति का अर्थ है प्रीति प्रेम, बखानिया मतलब वर्णन करना, नूतन का अर्थ है नया। यदि मैं उस प्रेम का वर्णन करूं तो वह प्रेम क्षण क्षण में नया हो जाता है। यानी राधा को उसका प्रेम हर बार नया लगता है, कभी पुराना नहीं लगता। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयन ना तिरपित भेल। जन्म अवधि जीवन भर, निहारल का अर्थ है निहारना, तिरपित तृप्ति, भेल का अर्थ है हुए। मैं जीवन भर प्रिय का रूप निहारती रही, किंतु आंखें तृप्त नहीं हुई। यानी मैंने जीवन भर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा है, लेकिन इन आँखों को संतुष्टि नहीं मिली, हमेशा उन्हें देखने की इच्छा होती है। सेहो मधुर बोल श्रवण ही, सुनल श्रुति पथ परस न गेल। सेहो का अर्थ है वही, श्रवण ही का अर्थ है कानों से, सुनल का अर्थ है सुनकर, श्रुति पथ का अर्थ है कान। कहती है वहीं उनके मधुर बोल कानों से सुनकर भी ऐसा लगता है कि कानों से स्पर्श ही नहीं हुआ। आशय यह है कि हर समय राधा को उनकी बातों को सुनने की लालसा बनी रहती है। कत मधु जामिनी रभस गमावली न बूझल कैसन केली। कत कितनी, मधुर जामिनी मधुर रात, रभस का अर्थ है रमन, मन प्रसन्न करने वाली क्रिया, गमावली का अर्थ है गुजार दी, कैसन का अर्थ है कैसा, केली का अर्थ है मिलन का सुख। राधा कहती है मधुर मिलन की कितनी रातें बिता दी, फिर भी नहीं जान पाई कि मिलन का सुख क्या होता है। लाख लाख जुग हिया हिया राखल तैयो हिया जरनी न गेल। हिया हिया का अर्थ है हृदय, तैयो तो भी, जरनी जलन। लाखों युगों तक उनके हृदय से लगी रहूं तो भी हृदय की जलन शांत नहीं होती, अर्थात सदा हृदय से लगे रहने की इच्छा होती है। कौन कहती है ऐसा? राधा अपनी सखी से। कत विदघत जनरस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख। विदघत जो
वाणी से कुशल होते हैं, चतुर होते हैं। अनुमोदय, अनुमोदन। पेख का अर्थ है देख। कहती है वाणी से कुशल यानी कि चतुर लोगों ने इस आनंद का उपभोग किया, किंतु किसी को भी इसका वास्तविक अनुभव नहीं हुआ। अर्थात वाणी से कुशल व्यक्ति इसका वास्तविक वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें से किसी को भी उस सुख का अनुभव नहीं है। विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते, लाखे न मिलल एक। प्राण का अर्थ है प्राण, जुड़ाइते का अर्थ है जुड़ाने के लिए, लाखे लाखों में। विद्यापति कहते हैं नायिका बता रही है कि लाखों व्यक्तियों के मिलने पर भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं मिला जिसको पाकर प्रियतम के मिलन के समान प्राणों को तसल्ली मिल सके। राधा कहती है कि लाखों लोगों से मिलने के बाद भी ऐसा कोई नहीं मिला जिसको पाकर प्रियतम के मिलने के समान खुशी या सुख मिल सके। दूसरे पद का विशेष है भाषा मैथिली है, छंद पद है, श्रृंगार रस है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है। लाख लाख और तिल तिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और पूरे पद में अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरे पद में राधा की दीन दशा का वर्णन राधा की सखी श्री कृष्ण से करती है। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, मूदी रहे दू नयान। कुसुमित का अर्थ है फूलों से भरे हुए, कानन का अर्थ है वन, हेरी का अर्थ है देखना, कमल मुखी का अर्थ है कमल के समान मुख वाली, यानी राधा के लिए कहा गया है कमल मुखी। नयान का अर्थ है नेत्र। राधा की सखी राधा की विरह दशा का वर्णन श्री कृष्ण से कर रही है। वह कहती है हे माधव, हे श्री कृष्ण, फूलों से भरे वन को देखकर वह कमलमुखी यानी राधा अपनी आंखें मूंद लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनी सुनी, कर दे झांपई कान। कोकिल कलरव कोयल के स्वर, मधुकर धुनी भंवरे की ध्वनि, भंवरे की झनकार। झांपई का अर्थ है बंद करना। कोयल के स्वर और भंवरों की ध्वनि, भंवरों की झनकार सुनकर वह अपने हाथों से कान बंद कर लेती है। अर्थात प्रकृति की चीज़ें भी राधा की विरह वेदना को बढ़ा रहे हैं। उनको देखने या सुनने की हिम्मत राधा में नहीं है, इसलिए जब भी वो फूलों से भरे वन को देखती है तो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जब भी पक्षियों के कलरव को सुनती है तो वह अपनी कान बंद कर लेती है। माधव सुन सुन वचन हमारा। माधव श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण जरा मेरी बात सुनो। तुव गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा। तुव का अर्थ है तुम्हारे, दुबरी का अर्थ है दुबली, गुनी गुनी का अर्थ है सोच सोच कर। तुम्हारे गुण और प्रेम को सोच सोच कर वह सुंदरी अत्यंत दुर्बल हो गई है। धरनी धरी धनिकत बेरी बैसई, पुनि तही उठई न पारा। धरनी का अर्थ है धरती, धरी का अर्थ है पकड़कर, धनी का अर्थ है स्त्री, बेरी का अर्थ है बार, बैसई का अर्थ है बैठ जाती है। राधा की सखी श्री कृष्ण के पास राधा के बारे में बताते हुए कह रही है कि
पृथ्वी को पकड़कर वह बड़ी कठिनाई से बैठ तो जाती है, लेकिन दुर्बलता के कारण कोशिश करने पर भी वह वहाँ से दोबारा नहीं उठ पाती है। अर्थात वह इतनी दुर्बल हो गई है कि खड़ी नहीं रह सकने के कारण वह पृथ्वी को पकड़कर बैठती है, और जब बैठ जाती है तो फिर उठ नहीं पाती है। कातर दिठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। कातर का अर्थ है दुखी, दिठी का अर्थ है दृष्टि, चौदसी का अर्थ है चारों दिशा, हेरी हेरी का अर्थ है देख देख कर, गरय का अर्थ है गिरना। बड़ी दुखी दृष्टि से वह चारों दिशाओं की ओर देखती रहती है, यानी तुम्हें ढूंढती रहती है, और उसके नेत्रों से बिना रुके आंसुओं की धारा गिरती रहती है। अर्थात राधा श्री कृष्ण को चारों ओर ढूंढती है और नहीं दिखाई देने पर रोने लगती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन चौदसी चांद समान। छिन का अर्थ है क्षीण होना, खत्म होना। चौदसी का अर्थ है चतुर्दशी तिथि, 14वां दिन। जिस प्रकार पूर्णिमा का चंद्रमा कृष्ण पक्ष के 14वें दिन में अत्यंत क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे विरह में यौवन से भरी नायिका भी धीरे धीरे अब अत्यंत क्षीण हो रही है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखीमा देई रमान। शिव सिंह का अर्थ है शिव सिंह राजा, जिनके आश्रय में कवि विद्यापति रहते थे। शिव सिंह राजा थे और उनके आश्रय में विद्यापति रहते थे, आश्रय कवि के रूप में। लखीमा देवी है शिव सिंह की पत्नी। रमान का अर्थ है रमन, यानी मन प्रसन्न करने की क्रिया। विद्यापति कहते हैं कि राजा शिव सिंह विरह के प्रभाव को जानते हैं। इसलिए वे अपनी पत्नी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और इसलिए वे अपनी पत्नी लखीमा देवी के साथ रमन करते हैं। राजा शिव सिंह विरह से क्या हो सकता है उसको जानते हैं, इसलिए वे अपनी पत्नी को विरह का कष्ट नहीं देना चाहते हैं, और इसलिए वे अपनी पत्नी लखीमा देवी के साथ रमन करते हैं। तीसरे पद का विशेष है भाषा मैथिली है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। कमलमुखी में रूपक अलंकार है। चौदसी चांद समान में उपमा अलंकार है। वियोग श्रृंगार रस है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि में श्रव्य बिंब उपस्थित है। सुनी सुनी गुनी गुनी हेरी हेरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।